Hi, welcome back to the channel. I gave CAT 2025 and scored 99 percentile in DILR. So today in this video, I will be sharing how I used to approach the sets of DILR during mock and what I used to do after giving the mock for analyzing of that sets, and also in the end, I will be sharing some tips and tricks, or you can say the resources which I used to get the 99 percentile. Now let's talk about how I used to approach the sets during mock. So as soon as I opened the mock, I could see like वहाँ पे कितने क्वेश्चन है. Either there could be 5 set or 6 set. So मेरा पहला अप्रोच ये होता था कि I used to skim through all the sets, and by skimming I mean कि मैं ऊपर से सारे सेट को पढ़ती थी, and I used to collect the idea कि वो किस टॉपिक से. So either it could be of arrangement or truth and lie or games, puzzles, so किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं. सो अब मैं इनमें से कौन सा सेट करूं पहले वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी. सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं किस टॉपिक में पहले सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद ट्रूथ एंड लाई टॉपिक बिकॉज मैं ये टॉपिक के बहुत क्वेश्चन पढ़ी थी, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा मैं ये सॉल्व कर ही लूंगी. सो ट्रूथ एंड लाई के अगर क्वेश्चन है तो मैं पहले वो अप्रोच करती थी. एंड कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो वो टॉपिक से, फिर भी मॉक में वो सेट सॉल्व नहीं होता. सो अगर मेरे से वो सेट सॉल्व नहीं होता था, आई यूज टू ट्राई विथ फॉर मैक्सिमम लाइक 5 to 6 मिनट. मैं उतना ही ट्राई करती थी 5 से 6 मिनट के लिए. एंड मैं कभी वो चीज ईगो में नहीं लेती थी कि ओ मेरे को तो ट्रूथ एंड लाइक बहुत अच्छे से आता है, फिर मेरे से ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा. कभी कभी वो ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, बट मेक श्योर कि वो ईगो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. यू शुड नो हाउ टू मूव ऑन, एंड 5 से 6 मिनट इज मैक्स. एंड अगर मैं 5-6 मिनट तक सॉल्व कर रही हूँ एंड फिर भी मतलब मन में थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ओके इससे आगे सॉल्व हो जाएगा मेरे से, देन यू कैन लाइक कैरी ऑन फॉर 10 मिनट और 12 मिनट कि अब मेरे से ये सॉल्व हो जाएगा. अगर वो सेट उतना लेंदी है तो फॉर 10 to 12 मिनट, एंड अगर वो नहीं है सो ऑब्वियसली यू शुड ट्राई टू सॉल्व एज फास्ट एज यू कैन. एंड अगर नहीं फील हो रहा कि नहीं सॉल्व होगा, देन ट्राई टू मूव ऑन एंड सॉल्व एनी अदर set which you know or which you have seen somewhere. So maximum I used to try to solve a 2.5 to 3 set, and 3 कभी कभी मुश्किल हो जाता है अगर सेट्स बहुत लेंदी आए और बहुत डिफिकल्ट आए, बट सॉल्विंग 2.5 सेट्स वाज माय मेन टारगेट. ऑल्सो जैसे कि मैंने बोला कि 5 to 6 मिनट में यू शुड नो कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं. और कई बार ऐसे लगता है कि हो सकता है मैं थोड़ा 2-3 मिनट और दूं तो अब मेरे से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप 7 मिनट दे चुके हो और फिर भी आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, बट फिर भी लग रहा है कि 2 मिनट और दूंगी तो सॉल्व हो जाएगा, 3 मिनट और दूंगी, नहीं होगा. बिलीव मी, नहीं होगा. अगर आपसे 7 मिनट में भी वो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है तो नहीं होगा. देन प्लीज ट्राई टू मूव ऑन एंड सॉल्व अनदर सेट विच यू नो और विच यू हैव सीन समवेयर. Now this is the approach which I use when I am familiar of the set, or there are set which I have seen somewhere. But what if I open the mock and I have skimmed through the set and none of the sets are familiar to me, और अगर वो familiar है भी तो either they are too lengthy or too difficult, then what should be my approach? So मैं जैसे ही mock खोलती थी, so always the first question is which set should I approach first? So this is like a little trick, and the set could be, there could be a 5 set. For example, there are 5 sets. So the set could be of either of 4, 5 question, like 2 set 4 question के, 3 set 5 question के. So this is from my experience and from Gaurav sir's experience. Gaurav sir of Elites Grid, he told me this trick कि अगर 4, 5 question के, so the easier one are of 4 question, एंड इन कंपेरिजन विथ 5. लेट्स थिंक प्रैक्टिकल. अगर कोई भी इंसान एक क्वेश्चन पेपर बना रहा है, सो 4 क्वेश्चन वाले ऑब्वियसली इजी होंगे इन कंपेरिजन विथ 5, बिकॉज आप एक सेट सॉल्व करके 5 into 3 15 मार्क्स ला रहे हो, और एक सेट सॉल्व करके 4 into 3 12 मार्क्स ला रहे हो. सो इजी क्वेश्चन में तो आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देंगे ना, हार्ड क्वेश्चन में ही देंगे. सो 4 क्वेश्चन वाले सेट इजी होते हैं. एंड दिस इज लिटरली लाइक, बिलीव मी, दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट 95% ऑफ द टाइम दिस इज ट्रू. एंड मैंने जब भी सेट सॉल्व करा, जब भी मेरे को डिफिकल्ट होता था, मैं 4 वाले ही पहले सॉल्व करती थी. बट व्हाट इफ कि 5 एंड 6 है, सो देन 5 वाले ज्यादा इजी है. सो दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज द लिटिल ट्रिक, एंड गौरव सर ने भी हमको बताया था. नाउ व्हाट इफ आपका अप्रोच नंबर 1 विच इज टू सॉल्व फेमिलियर सेट, एंड अप्रोच नंबर 2 विच इज टू सॉल्व द सेट विच इज लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले से भी सेट सॉल्व नहीं हुआ, देन व्हाट शुड यू डू?
So this is the approach which I really used in the examination, and believe me, this approach is really important. So the approach is to take the help of questions as well as the options. I know this approach sounds very common, but believe me, many people forget to use the questions and option. Now what I used to do is to read the set first, and उसमें से मेरे को जितने भी पॉइंटर्स समझ आ रहे हैं मैं वो सारे पॉइंटर्स को नोट करती थी. ऐसे भी कुछ पॉइंटर्स होते थे जो कुछ भी मेरे को समझ नहीं आते थे, देन उसको अभी होल्ड में रखो एंड जितने समझ आ रहे हैं वो सबको नोट करके लिखो जहां तक सॉल्व कर सकते हो. एंड इफ यू आर स्ट्रक देयर देन रीड द क्वेश्चन. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 क्वेश्चन, देन रीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड सी की कुछ ऑप्शन से अगर मैच हो सकता है देन ट्राई टू सॉल्व बाय डेट. आई नो कि अभी इट इज ऑल साउंडिंग लाइक दिस कुड बी वेरी इनइफेक्टिव और सॉल्व नहीं होगा, but believe me, I use this approach during my examination. If you want, I could also solve that set again and make a video of it, and I will upload it in another video. If you want, then please comment down below. Now I have said everything that I used to do while giving the mock or during the mock. Let's talk about what you should do after giving the mock. So your mock is over now and you have scored a good marks. Let's imagine that. Now it's time to analyze the mock. So what I used to do is, for example, there are 5 sets and I have solved 2 sets out of it correctly and all the questions are correct also. Then I do not I did not use to solve that set again. मैं खाली जो सर का जो अप्रोच रहता था वो वापस से देखती थी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इलाइट्स ग्रिड, सो मैं वो सेट सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मैं वापस से वो सेट सॉल्व करने की जगह गौरव सर का डायरेक्ट वीडियो देखती थी, ताकि अगर वो कुछ अलग अप्रोच यूज करे या फिर कुछ शॉर्टकट यूज करे जिससे सेट जल्दी सॉल्व हो रहा है तो मैं वो जान पाऊं. सो मैं सिर्फ वापस से एक बार सोल्यूशन वीडियो देखती थी, नथिंग एल्स. नाउ 3 सेट और बचे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए, इधर ड्यू टू टाइम और इधर आपको नहीं आता. नाउ दिस इज वेयर द रियल गेम स्टार्ट्स और वेयर योर ब्रेन रियली स्टार्ट्स टू गेट डेवलप. सो आपको ये सेट जो आपके सेट नहीं बने उसके वीडियो नहीं देखने हैं. लाइक आई यूज टू नेवर वॉच द सोल्यूशन वीडियो ऑफ द सेट विच आई हैव नॉट सॉल्व्ड इन द मॉक ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन. आपको वो सेट वापस से सॉल्व करना है, नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स. मैं टू बी ऑनेस्ट एग्जाम में मॉक में तो आपको क्वेश्चन ईगो में नहीं लेने हैं, बट मेरा सेट सॉल्व नहीं अगर हो रहा है एग्जाम के बाद तो मेरे ईगो में बात आ जाती थी कि ऐसा क्या बन गया कि सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से. सो अगर वो सेट आपसे सॉल्व नहीं हुआ देन प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, आपको वो सॉल्व करना ही है. एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं तो बहुत ज्यादा टाइम दे देती थी. यू शुड नॉट गिव दैट मच टाइम, बट यू शुड एटलीस्ट गिव 1 hour और 45 minutes टू दैट सेट. आप एटलीस्ट 45 minutes तो पूरा लगाओ विदाउट सीइंग अ सिंगल टिप ऑफ द सोल्यूशन. आपको पूरा खुद से सॉल्व करना है. अगर आप 1 घंटा स्पेंड कर चुके हो और फिर भी आपसे वो सेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है 1 घंटे के बाद भी, देन यू कैन सी द सोल्यूशन, नॉट द होल सोल्यूशन, जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट की ओके थोड़ा स्टार्ट कैसे हो रहा है. आप थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हो वीडियो सोल्यूशन से, बट प्लीज डू नॉट सी द होल वीडियो. आप अगर थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट देख लियो देन आपको वो किक स्टार्ट मिल चुका है, फिर आप खुद से सेट सॉल्व करने का ट्राई करो. आपको अभी जरूर लगेगा कि यार मैं एक सेट में कितना टाइम दे रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बिलीव मी बाद में यही चीज सबसे ज्यादा काम आती है. क्योंकि अगर आप खुद से सेट सॉल्व करने का ट्राई करोगे देन योर ब्रेन रियली गेट्स डेवलप, और फिर आपका अगर ब्रेन उतना जल्दी डेवलप होगा तो मॉक देते समय एग्जाम में भी उतना फास्ट वर्क करेगा. सो ट्राई टू सॉल्व द सेट बाय योर ओन विदाउट सीइंग द सोल्यूशन. नाउ दिस इज हाउ यू एनालाइज द मॉक. लेट्स टॉक अबाउट ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड रिसोर्सेज विच आई यूज्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज एन इलाइट्स ग्रिड स्टूडेंट, सो मैं उसके रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगी, बट स्टिल इफ यू आर इन एनी अदर कोचिंग सो यू कैन गेट द आइडिया कि मैं कितने सेट सॉल्व करी थी एंड व्हाट हेल्प मी, व्हाट नॉट हेल्प मी. एंड इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रेप देन आई विल ट्राई टू शेयर सम रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जो थोड़े रेलिवेंट हो एंड जिसके सेट आपको हेल्प करे देन प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेना. Now let's talk about Elites Grid. So as far as I remember, when I was a student, Elites Grid में miscellaneous test, topic test, sectional test, long format mock test and then PYQ in the form of test upload होते थे. So for me, I solved everything and I think miscellaneous test was around I guess 100 set or 100 टेस्ट और समथिंग, एंड देन PYQ के भी बहुत पुराने I think 2012 से PYQ अपलोड होते थे. सो आई सॉल्व्ड एवरीथिंग, बट
आई नो दिस कुड बी वेरी हेक्टिक एंड अगर आपका बैकलॉग है तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि बहुत टेस्ट अपलोड होते हैं. सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं जैसे ही कोचिंग मैं कोचिंग तो बहुत पहले ज्वाइन कर ली थी. सो जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करते हो एंड देन जो टॉपिक आपको जिस दिन पढ़ाया है, सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रूथ एंड लाई. सो अगर आप ट्रूथ एंड लाई आज पढ़े हो देन नेक्स्ट डे उसके टॉपिक टेस्ट अपलोड हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आपका बैकलॉग नहीं आ रहा है, आप अपलोड होते ही आप उसको अटेम्प्ट करो एंड ट्राई टू सॉल्व, ताकि आपका बैकलॉग ज्यादा नहीं बढ़े. एंड this could be very hectic but you have to be very consistent in your CAT preparation and आपको इतना तो करना पड़ेगा ही. Now the question is how many sets should one solve in a day? So I used to solve 2 to 3 set in a day and including like miscellaneous test, topic test, वो सब include करके अगर you are solving 2 to 3 set in a day then you are good to go, but उससे कम नहीं करना because it is very important to solve the set every day to maintain the consistency. Also one more thing, if you are any Let's Grid student, so आपको kakuro और sudoku तो शेयर होता होगा एंड डू नॉट इग्नोर डेट कि ठीक है हो रहा है वो कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना बिकॉज बिलीव मी इट रियली ओपन्स योर ब्रेन. बिकॉज DILR इज अ सब्जेक्ट जो ना अपन कभी कॉलेज में पढ़े हैं ना कभी स्कूल में पढ़े हैं. सो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन फ्रॉम द स्क्रैच. सो मेरे को ककुरो सुडोको कॉपी और पेन में सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था बिकॉज एक एक चीज बॉक्स बनाओ नोट करो. सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि देयर इज एन ऐप नोन एज sudoku.com. आई विल अटैच एन इमेज हियर. I used to solve the Sudoku in that, and believe me, it become like really interesting because it is like a game. So even if you are not any Let's Grid student, you can download that game and you can solve the Sudoku there. So like मैं जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो जाती थी, so instead of spending time scrolling on reels, I used to just go on that game and solve the Sudoku there. So yeah, this is it. If you want me to upload a video of me solving a set, then I will try to upload the video. Please comment down below, and I have tried to cover everything which I can related to DILR. But still, if you have any problem or you feel any ambiguity, then please comment down below. I will respond to each and every comment. And yeah, that's it. Thank you so much for watching the video. All the best and hope you ace DILR. Bye bye.